प्रणाली गुरु के प्रति रखनी चाहिए। गुरु को प्रत्यक्ष देखोगे तो प्रत्यक्षता में तो कई बार दोष दिख जाता है, पर वही गुरु जब चित्त में दिखता है तो चित्त में दोष नहीं आता। जैसे आप कभी गेटवे ऑफ इंडिया नहीं गए मुंबई, अब आपको कोई वहां के बारे में बतावे, वहां ऐसा है, वहां समुद्र ऐसा है, वहां वातावरण ऐसा, पशु पक्षी ऐसे आकाश में घूमते हैं, आदि आदि चौपाटी के विषय में कोई बतावे। अब आप नहीं गए हो, किसी से सुनकर के जब आप उसकी छवि बनाते हो तो वो दोष रहित छवि होती है। चलो बंबई वगैरह तो आप सब गए हो, यहां पर इतना प्रमाणित ना हो, किसी कन्या का विवाह होने वाला हो और उसको चित्र ना दिखाया जाए, लड़के के बारे में बताया जाए, लड़का कैसा है, बोले 6 फीट की उसकी हाइट है, गोरा चिट्टा है, ऐसे रेशमी उसके बाल हैं, ऐसे कटीले उसके नेत्र हैं, लंबी पैनी नाक है और बड़ा मधुर बोलता है, ऐसा है वैसा है, ऐसे चलता है, उसकी उस हीरो जैसी हाइट वो है, फिजिक है, आदि आदि बताओ। तो वो कन्या अपने चित्त में दोष युक्त छवि नहीं बनाती, उसकी गुण युक्त ही बनाती है। दोष कब दिखता है? जब ब्याह हो जाता है। ब्याह हो गया, उसके 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, अब अनुभवी लोगों को पता होगा कितने साल बाद, उसमें फिर दोष दिखने लग जाते हैं। वो बात अलग है कि हम प्रेम के कारण उस दोष को ज्यादा प्रकट नहीं करते, पर दोष फिर भी दिख जाता है। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो वो कह भी देती है, बोले मम्मी ने ऐसा बोल दिया था कि तुम ऐसे हो, इसलिए मैंने ब्याह किया, नहीं तो मुझे क्या पता था तुम ऐसे हो। तो जब आप किसी को चित्त में धारण करते हैं तो चित्त जो है वो दोष रहित छवि धारण करता है, लेकिन प्रकट रूप में जब उसी व्यक्ति के संग निवास करते हो तो उसमें दोष दिख जाता है। इसलिए हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है, और ठाकुर जी से प्रार्थना का यही मूल भाव है, ठाकुर जी चित्त में ही आते हैं, क्योंकि चित्त में आने पर उनमें दोष, ठाकुर जी में दोष है नहीं, हमारी दृष्टि में दोष है। हम दोष देखते ही हैं, हमारा स्वभाव हो चुका है ऐसा, हम बिना दोष देखे रह नहीं सकते। तो कहीं प्रत्यक्ष ठाकुर जी में दोष दिख जाए, इसलिए ठाकुर जी चित्त में ही विराजमान रहते हैं। आज ही एक माता जी मुझसे बोली, आप इतनी कथा करते हो, आपने भगवान तो देखे होंगे। मैंने कहा मैया देखो, ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखें ऐसी कामना नहीं होती, तो है, पर कब की होती है? बोले जब प्राण निकलने वाले हो ना, उससे पहले ठाकुर जी एक क्षण दिख जाना, बाकी तब तक क्या करना, आप केवल चित्त में ही अनुभव कराते रहना, क्योंकि आप में दोष नहीं है नाथ, पर मेरी दृष्टि बिना दोष देखे रहती नहीं है, मुझे मेरी अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं। तो श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, ये जन्माष्टमी उत्सव, ये नंद उत्सव हमारे चित्त में ही होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः। ठाकुर जी के प्रकट होते ही गोकुल में क्या होने लगा? बोले समस्त ब्रजवासियों के चित्त को परम सुख की अनुभूति होने लगी, परम आनंद आने लगा सबको। और यही होता है, ठाकुर जी के आने पर सुख मिलता है, आनंद मिलता है। फिर अव्यवस्था हमको विचलित नहीं करती, फिर दुनिया का कोई और प्रपंच हमको विचलित नहीं करता। बस उस समय ऐसा लगता है ये सदा ऐसे ही बैठे रहें, हम इनका दर्शन करते रहें। ये अनुभव, ये अनुभूति अद्भुत है। तो ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ और सबको ऐसी अनुभूति होने लगी, सबको ऐसा अनुभव होने लगा कि हम सबके लाला हुए है। सब ब्रजवासी अपने घर के बंधन बार सजा रहे हैं, कोई अपने घर में पूजा बैठा रहो, कोई ब्राह्मणन को बुला रहे हो, कोई पूछ रहे हैं भैया तुम काहे को ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, तुम काहे को यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हो।
लाला तो नंद बाबा के भयो, तुम काई को उत्सव मना रहे हो? सब ब्रजवासी कह रहे हैं, अरे बाबड़े तो ना पतो, नंद बाबा के लाला भयो, परंतु ऐसा लग रहा हमारी लाला भयो का, हमारी छोरा भयो का। हर ब्रजवासी को, हर ब्रज के गोप ग्वाल को ऐसा अनुभव होता है कि उन्हीं के ही लाला हुआ है, उन्हीं के ही कृष्ण हुआ है। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में मनाया गया। तभी वहां नंद बाबा के एक ढाणी के आए हैं। ये ढाणी के जो होते हैं, प्राचीन काल में होते थे, अब तो होते नहीं है, परंतु अभी भी कहीं कहीं कई प्रथाएं हैं। जैसे घर में बालक जन्म लेता है तो विशेष रूप से कुछ लोग जाते हैं, वो कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, कुछ मांगते हैं और दिया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसा है, शहरों में तो सब खत्म हो गया। तो ये ढाणी के जो होते हैं, ये ढाणी के, इनका काम केवल एक ही है, इनके यजमान के यहां कोई सुख का कार्य होगा तो ये वहां जाकर के मांगते हैं, और जो मांगते हैं वो यजमान को देना पड़ता है। तो हमारे नंद बाबा के ढाणी के बेचारो, नंद बाबा को ढाणी को है, लेकिन वाकू कभी अवसर नहीं मिलो कछु मांगवे को। क्यों? नंद बाबा के कभी कछु भयो ही ना, नंद बाबा के यहां कोई बालक भयो ही ना। राजा का ढाणी का है, परंतु जीवन में कभी कुछ मांगने का उसको अवसर नहीं मिला। लेकिन आज जैसे ही वाकू पतो चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो है, ढाणी को पहुंचो है नंद भवन। बहुत सुंदर प्रसंग है। तानपुरा कम करो, इसमें से हटाओ तानपुरा। रोज सुबह उठता है, सब देवी देवताओं को मनाता है और केवल एक ही भाव कहता है कि मेरे यजमान के यहां कोई बालक है जाए। इतने वर्षों से चली आ रही प्रथा, लेकिन ढाणी को कभी अपने नंद बाबा के यहां मांगवे नहीं गए हो। नंद बाबा कृपा करके, दया करके कभी कभी कुछ भेज देते हैं उसके यहां, बेचारे को क्या करें, उसका जीवन देखो बना हमारा ढाणी का है, पर हमारा भाग्य देखो कोई बालक ही नहीं हुआ, आज तक उसको कुछ देने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन आज सुबह सुबह सूर्य अर्घ दे रहा था ढाणी का अपनी छत पर, और सूर्य उसकी एक ही प्रार्थना होती थी रोज, हमारे यजमान के घर कोई बालक है जाए। आज जैसे सूर्य अर्घ देकर के नीचे उतरा, इतने में ही आस पड़ोस के लोग दौड़े दौड़े आए और आकर के बोले, अरे ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए। बोले कहा भयो? बोले आज तेरे यजमान नंद बाबा के यहां 80 वर्ष की आयु में जाकर के लाला भयो है। जैसे ही ढाणी के ने सुनी कि मेरे यजमान के घर लाला भयो है, वो तो इतने आनंद में भर गयो महाराज, नाचन लगो, अपने परिवार के सब जनन को जाकर के बताने लगो, अपने गांव के एक एक घर में जाकर के सूचना देने लगो। बोले अरे भैया उत्सव मनाओ, आज मेरे यजमान के घर लाला भयो है। बंधुओं, प्राचीन भारत में, बहुत प्राचीन भारत में कई परिवार ऐसे होते थे, वो दूसरों के परिवार पर ही आसरतु, उन्हीं पर ही आश्रित होते थे। जब दूसरे के परिवार में कोई सुख होता था, उत्सव होता था, तब उनके परिवार में आनंद आता था। ऐसे कई परिवार होते थे, हमने भी अपने बाल्यकाल तक ऐसी रीति देखी है। अब सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अच्छी बात है। पर विश्वास, उस समय का मंजर देखो, जब एक परिवार दूसरे के परिवार पर ही आसरतु है और दूसरे के परिवार के सुख की कामना एक पूरा परिवार करता है, बेवजह कि उनका परिवार सुखी हो तो हमारा परिवार होगा। आज ढाणी के को जब पता चली कि महाराज नंद बाबा के लाला भयो है, वो ढाणी का जैसे ही गोकुल पहुंचा,
अच्छा, गोकुल में जो कोई भी आ रहा है नंद बाबा उसी को ही दान दे रहे हैं, उसी को ही हृदय से लगा रहे हैं, उसी को ही बधाई दे रहे हैं। पर जैसे इतनी भीड़ में वो दिखाई दिया जो नंद बाबा की तरह प्रतीक्षा कर रहा था 80 वर्ष से। नंद बाबा पूरी भीड़ हटा करके दौड़ करके गए और जाकर के बाद ढाणिके को हृदय से लगाए। बोले, अरे भैया, मैं तेरे हृदय की वेदना समझ सकूं, जितनी प्रतीक्षा मैंने करी है वहां से कई गुना तेने प्रतीक्षा करी कि मेरे घर लाला है जाए। अरे ढाणिके, आज तो को अवसर मिलो है, 80 वर्ष के बाद मिलो है, पीछे मत हट जाइयो, चूक मत जाइयो, आज मांग ले, तू जो मांगेगो सो दूंगो मैं तो को। महाराज, पूरा गोकुल सब लोग वहीं बैठ गए, बीच में केवल नंद बाबा खड़े हैं, उनके मुनीम जी खड़े हैं और सामने ढाणिका खड़ा है। और नंद बाबा कह रहे हैं, बोले मुनीम जी, आज ढाणी को जो बोलेगो वो देंगे या को 80 वर्ष की प्रतीक्षा है या की। बहुत सावधानी से सुनियो भैया। अब देखो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों कल विश्राम हो गए, अब तो प्रेम की चर्चा चलेगी। और प्रेम की चर्चा में ज्ञान वैराग्य से ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ये ब्रजवासीन की चर्चा है भैया, ये ब्रजवासी ठाकुर जी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। ब्रजवासियों, देखो, आपको भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत सारे उपाय मैं बता दूंगा, लेकिन ठाकुर जी के प्रिय यदि बनना हो तो ब्रजवासियों की तरह बन जाओ। ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं, ब्रजवासी बड़े सीधे होते हैं। और एक बात कहूं, ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए सबसे श्रेष्ठ गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए वो क्या है? भोंदू बन जाओ। जितने ज्यादा भोंदू रहोगे उतने ठाकुर जी को प्रिय रहोगे, और जितनी ज्यादा चतुराई उतनी ठाकुर जी से दूरी। सीधे रहो, सहज रहो। कई बार बंधुओं, जानते हुए भी नजरअंदाज किया करो, कई बार जानते हुए भी सहज हो जाया करो, कई बार जानते हुए भी ना समझ जैसे रहा करो। हर जगह निपुण होना आवश्यक नहीं है। सर्वगुण संपन्न होना अच्छी बात है संसार के लिए, पर ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो थोड़े ने अल्हड़ से रहो, थोड़े ने क्रैक रहो। सहज रहो। ढाणी को सामने खड़ो है और नंद बाबा कह रहे हैं, बोले आज पीछे मत हटियो, मांग ले, तू जो मांगेगो सो मैं तो को दूंगो। ढाणी को मांग रहे हो। ब्रज भाषा का पद है। हमारी मैया आज आई नहीं कथा में, उन्हीं की आज्ञा थी कि बोले ढाणिके का प्रसंग सुनना। टीवी पे सुन रही होंगे, उन्हीं का भाव था, बोले महाराज जी ढाणिका का प्रसंग सुनाना। वो ढाणिका बोल रहा है। हमारे ब्रज में अगर ये कथा हो और ये गाए ना तो वहां के लोग तो रो जाते हैं, इतना प्यारा प्रसंग है। 80 वर्ष बाद आज पहली बार मांगने आयो है और कह रो है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुना। हे नंद बाबा, आज आपके घर लाला भयो है और या लाला हेवे की खुशी के कारण जैसे ही मैं आन लगो, मेरे परिवार के सब लोगों ने आशीर्वाद भेजो है लाला के काजे, और सबने अपने अपने आशीर्वाद के बदले कहा बधाई चाहिए ये भी बतायो है। नंद बाबा बोले जल्दी बता, कौन कौन ने कहा मांगो, सबको देंगे हम। अच्छा एक बात कहूं बंधु, लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे, मैं कहा करता हूं कथाओं में, भगवान जब जीवन में आ जाएंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? सबसे पहला, आप संग्रह की स्थिति से निकल जाओगे। आप जितना होगा ना बांटोगे, लुटाओगे, दोगे, कुछ नहीं है तो भी दोगे। हमारे वृंदावन के कई संतों का ऐसा नियम है, वो सूर्यास्त से पहले पहले खाली कर देते हैं, अपनी जेब हो, अपना कमरा हो, कुछ नहीं रखते अपने पास। और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के युग में
अपने आप से किसी वस्तु को बड़ी सहजता से किसी को दे देना, ये सबके बस की बात नहीं होती। पर ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहला गुण आपका ये आएगा कि आप संग भैया जो है वो 150 वर्ष को है अभी। बोले 150 वर्ष को तेरो भैया 200 भैंसन के दूध में का नहावेगो, कहा करेगो इतनी भैंसन को। और भैया हम सबरे ब्रजवासी, हमारे यहाँ भैंस भैंस कछुना, हम तो देसी गैया रखे अपने यहाँ। और उस काल में तो विदेशी गैया होती नहीं थी, एक ही गैया होती। बोले हम तो गैया रखे, भैंस भैंस हमारे यहाँ ना है। बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, मेरे बड़े भैया ने कहा मांगो। मुनीम जी अबे 200 भैंस जहां भी मिले मंगवा के इनके भैया को दो, ये कह रहे हैं तो इनको प्रदान करो। और ऐसी वैसी भैंस नहीं, एक एक मन दूध एक भैंस दे, ऐसी भैंस। आज के अब मुझे तो पता नहीं है कितने की आएगी, क्यों एक मन दूध देने वाली भैंस कितने की आएगी आज? 3-3.5 लाख रुपए की आएगी। ये गांव में ही रहते हैं ना पंडित जी, इनको पता रहती है, ग्वारियां ही हैं। इतनी महंगी आएगी आज भी अगर लेने जाएंगे तो। ऐसी 200 भैंस नंद बाबा बोले मुनीम जी मंगवा करके दो। और बता भैया और तो को कहा चाहिए? बोले मैं बड़े भैया की बात मान करके आने लगो। इतने में ही मेरे मजले भैया कहा, बोले तापा छे आछे समुझाए इनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बड़े बड़े सबसे बड़े भैया के काजे 200 भैंस चाहिए, और बीच वालों भैया जो है का वहां ने भी आशीर्वाद दियो। और आशीर्वाद देकर के यूं कहिए कि नंद बाबा से जाके खूब आशीर्वाद दियो, और मेरे काजे 700 गैया लेके आई, सुबह 700 गैया, खूब हुष्ट पुष्ट गैया। अच्छा एक बात कहें, ठाकुर जी जब प्रकट हुए थे ना, तब लोगों का व्यापार केवल और केवल दूध घी दही मक्खन इसी का ही होता था। मतलब गाय ही संपत्ति थी मानव की, उसी से ही सबके घर चलते थे, और विशेष रूप से वैश्यों के। 700 गैया। नंद बाबा बोले हाँ जे तेने हमारे बस की बात कही। हाँ भैया मुनीम जी लिख लो 700 गैया, 200 भैंस 700 गैया। और बता और कहा चाहिए? आहा, दोनों भैयान की बात मान के आने लगो। इतने में ही मेरे 2 बेटा और हैं, उनके काजे और कछु चाहिए। बोले हाँ हाँ बता। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बड़ो बेटा बड़ो सुखदाई है, और वो अपने सब सखान के साथ पूरे नगर में हल्ला करेगो कि भैया बधाई हो, नंद बाबा के लाला भयो है। मुंह से आके बोलने लगो मैं सबको बधाई दे के आऊंगा। मैंने की जा दिया? बोले ऐसे ना जाऊंगा, पहले नंद बाबा से मेरे काजे मतवारो हाथी लेके आओ, वह हाथी पे बैठ के अपने सखान के संग तब सब जगह बधाई दूंगो। नंद बाबा बोले भैया जाके काजे हाथी मंगवाओ, जाके छोरा के काजे हाथी। अब देखो कैसे उदार मना नंद बाबा। नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि भैया लाला भयो है, मेरे यहां कोई लक्ष्मी ना भैया जो तू मांगे ही जा रहा है। लेकिन नंद बाबा के हृदय में किंचित भी ये भाव नहीं, जो मांगेगो सो देंगे। ये कृष्ण आने की स्थिति ऐसी ही होगी। ठाकुर जी आएंगे तो ऐसे ही हो जाओगे, ठाकुर जी आएंगे तो यही स्थिति बनेगी। देंगे एक मतवारो हाथी देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? बोले छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाब को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बड़े बेटा के काजे हाथी, छोटे बेटा के काजे 10 घोड़ा, और हैरासी घोड़ा मतलब बढ़िया तंदुरुस्त घोड़ा। कोई सामान्य वस्तु नहीं मांग रहा है। नंद बाबा बोले देंगे। और बता और कहा चाहिए? अब जैसे ही नंद बाबा कहें देंगे, सब ब्रजवासी के नेत्र सजल है जाएं, जय हो, धन्य है हमारे नंद बाबा, धन्य है ये लाला जो नंद बाबा के यहां जन्मो है। कैसा उदार मन है नंद बाबा को।
बंधु घर में जब कोई बालक जन्म ले, दान पुण्य ये सब खूब करना चाहिए, उस बालक की प्रसन्नता के, उस बालक के उज्जवल भविष्य के लिए खूब करो, उस बालक के स्पर्श करा करके करो। बोले मैं दोनों बेटा की बात मान करके आन लगो, इतने में ही मेरे बड़े बेटा को ब्याह भयो भी 7 महीना पहले। मैं जैसी दोनों बेटान की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरी बहू आई और घूंघट करके आई, और घूंघट में आकर के मुझसे बोली, बोले पिताजी आपको पता है मेरे पिताजी ने मेरा ब्याह आपके पुत्र से काई को कियो? क्योंकि हमको ये पता है कि आप नंद बाबा के ढाणी के हो, आपके घर में खावे पीवे की धन संपत्ति की कोई कमी ना है, पर जब से मेरो ब्याह भयो है मैंने तो अभाव ही अभाव देखो है, मैंने तो घर में कछु सुख देखो ना है। नंद बाबा के यहां इतने वर्षन बाद लाला भयो है, मैं भी अपने पीहर वारिन को बता सकूं कि मैं ऐसे इनके घर में ब्याई हूं जिनके यजमान नंद बाबा हैं, तो कृपा करके मेरे काजी भी कछु लेके आई हो ना। मैंने अपनी बहू से कही, अरे बहू तू बता ना तू को कहां लेके आऊं? बोले मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दे के आई हूं, और बेटा बधू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली। कहा चाहिए? बोले नख सिख सो गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक जितने गहने होते हैं माताओं के, सबरे गहने चाहिए मुझे। नंद बाबा के लाला की हैवे की खुशी में ये बधाई चाहिए मुझे। आहा, नंद बाबा बोले मुनीम जी तुरंत सुनार को भेजो और ये ढाणी के घर भेज के कहो बहू के सब सामग्री जैसे वो कहेगी, जैसी आकृति बताएगी, जहां जहां के आभूषण कहेगी सब बनवाओ, और बनवा करके या को दान में दो। अब तानसेन के समय में गाड़ी तो थी नहीं, लेकिन तानसेन बैलगाड़ी में चलते या घोड़ा गाड़ी में चलते तो पीछे भीड़ दौड़ती थी उनके। तानसेन का नाम आज तक है, तो उस समय में तो होगा ही। तो तानसेन एक बार गोवर्धन आए, और गोवर्धन में आकर के जब श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो गोसाई जी से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं गवैया हूं, आपके ठाकुर जी गीत बहुत सुनते हैं, तो मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं ठाकुर जी के सामने, करो। तानसेन ने सामने बैठ, महाराज मंदिर चारों तरफ भीड़ ने घेर लिया, तानसेन गा रहा है, और तानसेन की बैठने की व्यवस्था, तानसेन के पेटी आदि रखने की व्यवस्था, तानसेन के ग्रंथ आदि जो भी वो पद गाता था वो सब उठा के रखने की व्यवस्था दी गई थी श्रीनाथ जी के गवैया श्री कुंभनदास जी को, जो श्रीनाथ जी के आगे रोज ही गाते थे। कुंभनदास जी उसके सामान उठा रहे हैं, कुंभनदास जी उसके सामानों को उठा उठा करके इधर से उधर रख रहे हैं। तानसेन को भी लगा ये कोई ऐसा ही कोई सेवक होगा। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, आहा, खूब सुंदर गाया, लेकिन जैसे ही उसका गायन पूर्ण हुआ, गोसाई जी जो श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे, कुछ भेंट देने के लिए भीतर से लाए। और क्या भेंट लेकर के आए? एक बढ़िया सुंदर महंगा वाला रेशमी कपड़ा, और उस रेशमी कपड़े में भीतर कुछ रख करके और तानसेन को भेंट दी। तानसेन ने जैसे रेशमी कपड़ा देखा, तानसेन को लगा कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु होगी इसके अंदर। कपड़ा खोल करके देखा तो उसमें फूटी कौड़ी थी। तानसेन को तो बड़ी अपनी आत्मग्लानि सी लगी। उसने गोसाई जी से कहा, बोले जय जय, आपने ये मुझे क्या दिया? फूटी कौड़ी रेशमी कपड़े में लपेट करके। मैं आपका भाव समझा नहीं। तो गोसाई जी बोले कि तुम्हारी जो गायकी है ना, वो बाहर से तुम्हारी गायकी जो है वो प्रभाव वाली, मतलब संसार को रिझाने वाली गायकी है तुम्हारी, इसलिए बाह्य गायकी तुम्हारी अच्छी है, इसलिए मैंने रेशमी कपड़ा बाहर रखा। लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए बाह्य गायकी नहीं, हृदय की गायकी चाहिए, और उसमें तुम फूटी कौड़ी के समान हो।
समझ में आई बात? तुम्हारी गायकी बाहर के लोगों को रिझा सकती है, ठाकुर जी को नहीं रिझा पाएगी। इसलिए दोनों स्थितियां, बाहर की गायकी है इसलिए रेशमी कपड़ा बाहर है, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए हृदय की गायकी चाहिए, उसके लिए तुम फूटी कौड़ी के समान हो, इसलिए भीतर फूटी कौड़ी है। विश्वास मान लीजिएगा, जो व्यक्ति एक बार भी लोक रंजन में चला गया ठाकुर जी को नहीं रिझा पाएगा, और तब ही रिझा पाएगा जब वो लोक रंजन से बच जाएगा। आज गोस्वामी जी महाराज की मानस जी, तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध क्यों है, सबको इतनी प्रिय क्यों है? उन्होंने लोक रंजन के लिए नहीं लिखा। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने किसी को रिझाने के लिए नहीं, अपने तन को, अपने चित्त को प्रसन्न करने के लिए मैं लिख रहा हूं। क्षमा मांगते हुए कहूं, कई लोग मिलने आते हैं तो मुझसे रोज कहते हैं, आज ये वाला भजन गा दीजिएगा, आज ये वाला कुछ सुना दीजिएगा, पर मैं यहां कुछ सोच करके नहीं बैठता कि मैं ये गाऊं। और अगर मुझसे कोई कह देता है ना ये सुनाइए, तो मेरे मन में ये बात आ जाती है इसको रिझाने के लिए गाना पड़ेगा, तो वो मुझसे फिर होता नहीं। अपने आप भाव आ जाए तो मैं कुछ भी गा दूं, और यही होना चाहिए, लोक रंजन नहीं। नहीं तो ठाकुर जी दूरी कर लेंगे आपसे। अब तानसेन तो बैठा दिया कोने में, अब गुसाई जी बोले, ए कुंभनदास, हमारे मंदिर का गवैया कुंभनदास, बैठो कुछ सुनाओ। कुंभनदास जी महाराज बैठ गए, तो तानसेन को लगा ये तो मेरे ग्रंथ उठा रहा था, ये तो आगे पीछे मेरे जल लेके चल रहा था, ये तो मेरा सेवक बना हुआ था इतनी देर से, ये गाएगा? गुसाई जी बोले, सुनो कैसा गाएगा। और कुंभनदास जी महाराज ने ठाकुर जी के नेत्रों में देखा, और नेत्रों में देखने के बाद, ये भैया कुंभनदास जी सामान्य नहीं है। कुंभनदास जी के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि कुंभनदास जी जब खेती करते थे ना, तो आगे हल लेकर के कुंभनदास जी चलते थे, और पीछे अपनी पीतांबरी में ऐसे बोने वाले बीज ठाकुर जी लेके चलते थे, और कुंभनदास जी हल चलाते थे, ठाकुर जी बीज बोते थे कुंभनदास जी के साथ। ऐसे थे कुंभनदास जी, उन्हीं की गोद में बैठे रहते थे ठाकुर जी। कुंभनदास जी से कहा कि हे कुंभना, तुम कुछ सुनाओ। तब कुंभनदास जी ने एक पद गाया, और वो पद सुनकर के तानसेन इतना रोया कि गुसाई जी ठाकुर जी को बाद में प्रणाम किया, पहले कुंभनदास को प्रणाम किया। कुंभनदास जी गा रहे हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल सब लोग पीछे दोहरा के गाओ, बहुत सुंदर पद है। एक सखी के लिए कुंभनदास जी कह रहे हैं, तू कितनी बड़भागी है,
पूरा विश्व जिनके यश गाता है, पूरा विश्व जिनके पीछे घूमता है, अरे गोपी वो कन्हैया तेरे घर में। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे बड़भागी गोपी वाक्य केशन को